हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल आरडी शेयर मार्केट, जहां आपको मिलेगा शेयर मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत सारे जो भी ट्रेडर है ये वर्ड हमेशा सुनते आए हैं कि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेगा, यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ से मार्केट घूम सकता है, यहाँ से मार्केट कुछ डायरेक्शन मुँह दे सकता है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या है और उसका एक्चुअल ट्रेडिंग में यूज कैसे करना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके आपको नहीं बताऊंगा, एक सिंपल थ्योरी की वजह से आप उसको समझ पाओगे और अंडरस्टैंड कर पाओगे, और बहुत ही आसान होने वाला है और सिंपल होने वाला है। तो समझते हैं। आपको पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। कंसिडर करो कि एक आप रूम में हो, एक ब्लैंक रूम है, रूम में कुछ नहीं है और आपने चारों तरफ से वो रूम लॉक करके रखी है, और आप एक रूम में एक बॉल लेके खड़े हो और आपने इसे जोर से क्या किया, बॉल को फेंक दिया। और फेंक देने के बाद जब ये बॉल नीचे आता है तो यहाँ से बाउंस लेके क्या करेगा, बॉल जो ऊपर का आपका छत है, ये छत पे जाके वहाँ से और एक बाउंस लेगा और नीचे आके आपके ये जो फ्लोर है यहाँ आके और एक बाउंस लेगा और छत पे जाएगा और बाउंस लेगा और ये छत पे जाएगा। तो ये बॉल का सिलसिला जब तक उसमें प्रेशर है ये चलता रहेगा। सिंपल सी बात है, एक आपने बॉल लिया, फ्लोर पे डाला, जोर से डाला और वो ऊपर चला गया, ऊपर जाके छत पे वो बाउंस हो गया और बाउंस होके नीचे आ गया, और वो छत पे चला गया, वहाँ से भी बाउंस हो गया नीचे आ गया। तो ये एग्जाम्पल आप अंदर दिमाग में डालिए। तो ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में आने के बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही ईजी लगने लगेगा। क्योंकि क्या हुआ, बॉल नीचे आया, नीचे आके यहाँ के क्या हुआ, बॉल फ्लोर पे यहाँ पे बाउंस हो गया, बाउंस होके ये जाके आपको आपके जो आपका जो छत है छत पे लगा और छत पे अगेन वो बाउंस होके नीचे आ गया। तो ये क्या बन रहा है, ये ऊपर छत को जा रहा है, बाउंस हो रहा है और नीचे आ रहा है, नीचे यहाँ आके बाउंस हो रहा है। ये जो बाउंसिंग हो रही है बॉल की, यहाँ आके जो बाउंस हो रहा है, ऊपर जाके यहाँ आके जो बाउंस हो रहा है, यही हमारे ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है कि नहीं। सिंपल। अभी कैसे ये देखते हैं, देखो मार्केट कभी भी डायरेक्शनली ऐसे ऊपर नहीं जाता या कभी भी डायरेक्शनली ऐसे नीचे नहीं आता। जब भी मार्केट ऊपर जाना होगा तो पहले ये ऊपर जाएगा, बाद नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये इसका नेचर है, मार्केट का नेचर है। मार्केट कभी भी सीधे ऊपर नहीं जाता या सीधे ऐसे डाउन नहीं होता। तो उसको डाउन भी आना होगा तो ऐसे 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 करके ही वो डाउन आ जाएगा, और ऊपर भी जाना होगा तो ऐसे ऐसे करके ही वो ऊपर चला जाएगा। तो आपको पहले ये समझना है। तो मार्केट कहाँ जाके कौन से प्राइस पे जाके बाउंस होके नीचे आ रहा है। जैसे अपना बॉल ऊपर जा रहा था और जो आपकी छत है, छत को बाउंस करके नीचे आ रहा था, और नीचे आके ये जो अपना नीचे का एरिया है, सरफेस है, सरफेस को बाउंस करके ऊपर जा रहा था। तो ये सेम वे मार्केट में होता रहता है। तो उसी को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो नीचे का एरिया, आपका जो नीचे का सरफेस है, उसको बोलेंगे हम सपोर्ट, क्योंकि वहाँ सपोर्ट लेके मार्केट अपना जो भी है ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर का जो एरिया रहता है उसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। इतना इजी है, नीचे का सपोर्ट, ऊपर का रेजिस्टेंस, बस यही आप जान लो। मैं ये जाके आपको चार्ट पे बता दूंगा तो और भी आपको इजी वे में समझ में आएगा। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं। एक है अपना प्लेन सपोर्ट, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में जो बनता है उसे भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नज़रिए से देखते हैं। तो क्या होता है, कोई भी चार्ट या कोई भी प्राइस यहाँ ऐसे यहाँ पे आ जाती है और यहाँ आके फिर बाउंस होके यहाँ जाती है, और यहाँ जाके फिर बाउंस होके यहाँ जाके और फिर ऊपर चली जाती है। तो ये जो बनते हैं ये बन रहे हैं उसके सपोर्ट, और जो ये ऊपर के बन रहे हैं ये बन रहे हैं उसके क्या, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये हॉरिजॉन्टल भी बनते हैं। और दूसरा जो होता है, जब भी मार्केट ये ऐसे ट्रेंड में ऊपर जाता है
तो ये यहाँ से ट्रेंड भी बना के, ये देखो यहाँ आके बाउंस हो रही है, यहाँ आके बाउंस होता है प्राइस, यहाँ आके बाउंस हो रही है प्राइस, यहाँ आके, तो ये भी एज अ सपोर्ट काम करती है क्या ये ट्रेंड लाइन। तो ये एक तो ये ट्रेंड में होगा या एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा। तो बस ये दो चीज़ें में सपोर्ट और रेजिस्टेंस चलता है, एक तो ट्रेंड में, नहीं तो ये हॉरिजॉन्टल में। इसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बस इतना जानना है और इसको ही आपको बार बार चार्ट पे देखना है और उसका एक्शन जान लेना है कि प्राइस कहाँ जाके एक्चुअली सपोर्ट। तो ये निफ्टी का मैंने चार्ट लिया है 1 आवर्स का। 1 आवर्स में देखते हैं कि कैसे हमें अच्छा सा अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो थोड़ा सा आप कभी भी जब एनालिसिस करते हो तो थोड़ा उसको जूम आउट कीजिए, जितना भी आप स्क्रीन पे कर सकते हो उतना जाके, तब जाके आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से प्राइस बार बार ऊपर नीचे जाती है। तो वहीं जाके आप उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाइए और अकॉर्डिंग टू योर प्लान वहाँ जाके आप ट्रेड लीजिए, तभी आप जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो अभी देखो इस पे क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे प्राइस क्या किया, एक बार यहाँ प्राइस आ गई और प्राइस आने के बाद यहाँ से ऊपर सीधा, और बाद में और प्राइस यहाँ आके, ये देखो प्राइस यहाँ आके और ऊपर प्राइस, बाद में और यहाँ आके प्राइस और ऊपर, बाद में यहाँ प्राइस आके और ऊपर, अभी प्राइस यहाँ आके। तो ये क्या बना इसका, देखो सेम प्राइस पे है, ये जो प्राइस है यहाँ प्राइस पे क्या हो रहा है। तो आप इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, सिंपल आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है और यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है तो ये आपका बना सिंपल एंड सिंपल सपोर्ट। तो ऊपर का भी रेजिस्टेंस सेम हम कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है, हमें लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे करनी है ड्रॉ। क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ आके ऊपर, तो यहाँ पहले सपोर्ट था, ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये बना रेजिस्टेंस, और ये देखो यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे प्राइस आई नीचे, यहाँ पे प्राइस चली गई बाद में नीचे, यहाँ पे प्राइस बाद में नीचे। तो ऊपर का क्या है, ये बना इसका क्या रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, तो हो सकता है अभी निफ्टी चल रहा है 16,356, आज की डेट है 29, ये जान लो। तो क्या हो सकता है, प्राइस यहाँ से ये रेजिस्टेंस को टच करके थोड़ा बहुत यहाँ रिट्रेस की पॉसिबिलिटी है, या यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिला तो अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से अगर नीचे आ सकता है तो यहाँ आप अकॉर्डिंग टू योर प्लान ट्रेड कर सकते हो। तो यही सिंपल बात है, यहाँ जब भी प्राइस एक प्राइस पे आके रिस्पेक्ट करती है और वो वहाँ से बाउंस लेती है, तो वही बनते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो नीचे रहता है उसको बोलेंगे हम सपोर्ट और जो ऊपर रहता है उसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। तो ये बॉल का जो मैंने एग्जांपल लिया है वो दिमाग में डालिए और चार्ट पे ट्राई कीजिए कि कहाँ कहाँ सपोर्ट बन रहे हैं और सपोर्ट के टाइप, ये जो है रेजिस्टेंस के टाइप जान लो, बस इतना सिंपल है। तो मैंने क्या बोला था, दूसरा एक मैंने आपको बोला था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड में भी बनते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ से एक ट्रेंड है, बार बार क्या हो रही है, प्राइस यहाँ जाके नीचे, यहाँ जाके नीचे, अगेन यहाँ जाके नीचे, अगेन यहाँ जाके ये नीचे, यहाँ जाके नीचे, यहाँ जाके। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड का रेजिस्टेंस है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में ये एक ट्रेंड को रेजिस्टेंस बना के, जैसे मैंने बोला था कि मार्केट कभी भी ऐसे नीचे डायरेक्टली नहीं आएगा। मार्केट को अगर नीचे आना होगा तो पहले थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर। तो ये जो बनता है यही है रेजिस्टेंस, और नीचे जो बना रहा है वो बना रहा है सपोर्ट। तो बस सिंपल इतना ही है, इतना जान लो, समझ लो। मेरे ख्याल से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी एकदम क्लियर हुआ होगा और आप ये लगा के ट्रेडिंग कर पाओगे। थैंक यू सो मच।